बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से वो मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 रुपये माहाना वजीफे के साथ साथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप की मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे प्रॉपर 60,000 रुपये माहाना वजीफ़ा का भी लिखा हुआ है। प्रोग्राम की मजीद खसूसियात लिखी हुई हैं कि 50% जो सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं, यानी कि 50% मेल और 50% फीमेल्स। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा, उनकी जो है वो रहनुमाई आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही घर बैठे जो है वो कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। वापस मैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे मिशन है। क्या करना है जी, माहौल को साफ सुथरा बनाना है। ठीक है, इनका विजन है, प्रोग्राम का कुछ गोल नज़र आ रहा है आप लोगों को। और मजीद यहाँ पर अगर प्रोग्राम मैट्रिक्स की बात करें तो अभी तक 527 कैंडिडेट्स जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें 279 मेल कैंडिडेट्स हैं और 248 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 40 पंजाब के 40 अजला से जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद मजीद यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन ब्रेकडाउन भी बताया है, जिसकी बुनियाद पर लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। कोई 5 एप्लीकेंट्स है, कोई 10 और साथ में उन्होंने एरिया बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा, प्रॉपर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। व्यूअर्स, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 20 से 27 साल वाले जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 27 साल वाले, ठीक है। उसके बाद अगर एकेडमिक मेरिट की बात करें तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीजीपीएस सिस्टम है तो आपका जो है वो 3/4 होना चाहिए, मतलब 4 में से 3 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है वो सीजीपीए सिस्टम नहीं है तो फिर आपके 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका सीजीपी में 5 है तो देन आपका 3.75 यानी कि 3.75 आउट ऑफ 5 होना चाहिए और 3 आपका आउट ऑफ 4 होना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज सिस्टम है तो 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एनी फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब। मतलब अभी कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं तो फिर वो लीगल एफिडेविट यानी बयान हल्फी वो अपना जमा करवाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ तो यहाँ पे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोगों ने वीडियोस अपलोड की हैं, उसने इस प्रोग्राम को मुकम्मल जो है वो रिसर्च की बुनियाद पर नहीं, जस्ट इंटर्नशिप आई और उस पर वीडियो अपलोड कर दी। सबसे मेन चीज़ ये है कि कैंडिडेट समझें, सिर्फ जिनका ताल्लुक क्लाइमेट से है, ऐसी डिग्री है, इन्वायरमेंट से, वही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर आपका ताल्लुक इन्वायरमेंटल साइंसेज या इंजीनियरिंग से है, मतलब आपकी डिग्री इन्वायरमेंटल या इंजीनियरिंग में आती है, तो 60% सीटें जो है वो इनके लिए मुख्तस की गई हैं। ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन की हुई है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग में या इसके रिलेटेड फील्ड, तो 60% सीटें आपके लिए मुख्तस की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पे जीआईएस आ गया और इसके रिलेटेड जो भी कंप्यूटर साइंस के या जीएस के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड फील्ड्स बनती हैं, उनके लिए 20% सीटें मुख्तस की गई हैं। थर्ड यहाँ पर देख लें, अगर आपने किया हुआ ग्रेजुएशन पब्लिक पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक्स, मीडिया, जर्नल साइंस हो गया, ठीक है, या जर्नलिज्म, लॉ, सोशियोलॉजी, सोशल फील्ड्स हो गई, ठीक है, तो 20% सीटें उनके लिए मुख्तस की गई हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें अप्लाई करने के स्टेप्स के हवाले से बात करें, रजिस्ट्रेशन होगी, फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सिंपल आपने सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब सिंपल जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी रोज़गार हब डॉट पी के। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो सिंपल व्यूअर्स इस तरह की वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी।
तो इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर आपको इस तरह से क्रिएट योर अकाउंट का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आपका फुल जो शनाख्ती कार्ड पे आपका नाम है वही आपका फुल नेम आएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे 13 डिजिट्स का लिखना है और उन्होंने कहा है कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक ही अकाउंट बनेगा। ओके, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आएगा। फ़ोन नंबर के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने जेंडर मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करना है। करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। पहले बताया 20 से 27 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने ऐड करना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है और सिंपल क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल हमारा जो है वो जैसे ही हमने साइन अप किया, साइन अप करते हुए जो डिटेल्स ऐड की, वो पर्सनल हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप जो है एकेडमिक आ चुका है। एकेडमिक के अंदर क्या है जी, यहाँ पे क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स ऐड करनी है और आपने कम अज़ कम एक स्कूल लेवल की एंट्री डालनी है, कॉलेज लेवल की डालनी है और एक यूनिवर्सिटी की। कम अज़ कम इतनी डालनी है। ठीक है? ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अपनी स्कूल लेवल की एंट्री डालेंगे, यानी कि आप अपना मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर किस तरह से ऐड करना है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बताना है जी आपने मैट्रिक किया है, फिर आपने कौन से साइंस में किया है, कंप्यूटर में किया है या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किया है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आपका पासिंग ईयर क्या है वो बताना है, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है? ये लिखने के बाद फिर आगे आप जो है वो इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे। जल्दी से मैं ये क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लेता हूँ। जी, तो फिर यहाँ पर देखें डिग्री लेवल पे आ चुका हूँ। आपने 16 इयर्स एजुकेशन हासिल की है या आपने मास्टर्स किया है या पीएचडी किया हुआ है। सिंपल मैं बैचलर 16 इयर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, सब्जेक्ट लेवल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो बीएस होता है या बीएससी 4 इयर्स होता है, वो सारे तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल हैं और ज़्यादा डिग्रीज़ आपको क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के हवाले से मिलेंगी। आपको सिविल इंजीनियरिंग भी मिल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मिल रही है, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ठीक है? उसके बाद मेडिकल के जितने सब्जेक्ट आ जाते हैं वो भी मिल रहे हैं। लॉ, एलएलबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हर किस्म का सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? अब आपने जिसमें किया, मैंने मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस में किया तो मैं कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना है, पासिंग ईयर बताना है, सीजीपीए बताना है, अगर मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स बताने हैं। अगर इसके अलावा कोई डिग्री की है तो ऐड अनदर डिग्री के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैचलर करने के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चनियर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी पर्सनल भी कंप्लीट हो गया, एकेडमिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चनियर के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमने उनका जवाब देना है। सबसे पहले व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम? आप इस प्रोग्राम को क्यों जॉइन करना चाहते हैं? और आप कम से कम 500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल, ये वर्ड्स की बात नहीं हो रही, कैरेक्टर यानी कि तकरीबन कुछ कैरेक्टर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र 500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल जो है वो आपने यहाँ पर आंसर करना है कि आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आएगा सारी डिटेल, ठीक है? और बड़े पावरफुल वर्ड्स आपके होने चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चंस की बुनियाद पर भी आपकी सोच वाज़ेह होगी और आपको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? हम आपको सिलेक्ट क्यों करें? अब यहाँ पर आपने 500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल यहाँ पे बताना है कि आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए? आपने समझ लें कि यहाँ पे कायल करने की कोशिश करनी है खुद को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है? ये लिखने के बाद आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है? यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो मैक्सिमम फाइल साइज़ 10 एमबी पर अपलोड, मतलब 10 इतना ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फाइल्स अपलोड नहीं होती केबीज़ के अंदर, भई यहाँ पे आपके लिए आज़ादी दे दी है। 10 एमबी की मैक्सिमम फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रूल क्या है जी, ओनली पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं या फिर कॉमन इमेजेस फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं जो बताए गए हैं। ओके, उसके बाद साइज़ का बताया गया है कि आप 10 एमबी तक फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो अपलोड करनी ज़रूरी है। ओके, और सिंपल जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जी? सबसे पहले आप देख सकते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है?
और अगर आपके पास प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो आप टेक फोटो विद कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद आपकी पिक्चर जो है वो आपके एक वेब कैम के ज़रिए जो है वो कैप्चर हो जाएगी। लेकिन मैं बेहतर है कि आप एक अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें। ये करने के बाद अब नेक्स्ट आएँगे, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर को अपलोड करना है, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर को अपलोड करना है, फिर आपने अपना डोमिसाइल अटैच करना है। डोमिसाइल होना लाज़मी है, यही चीज़ तो आपको बताएगी कि आप जो है वो किस ज़िला से आपका ताल्लुक है। उसके बाद आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपका मैट्रिक का आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपने अपना इंटरमीडिएट का डाटा यानी कि अपना आपका रिजल्ट कार्ड हो सकता है, वो आपकी सनद हो सकती है और अब आपने फिर लास्ट पे यहाँ पे आकर अपना बैचलर का अपलोड करना है, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होनी है, अगर आपकी डिग्री आ चुकी है, तो आप डिग्री को भी स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ओके, ये करने के बाद आपने सिंपल व्यूअर्स सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर यहाँ पे अंडरटेकिंग आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर आपने इन तमाम चेक साइन लगाने हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से आप करेंगे कि आपने इनको रीड कर लेना है, ठीक है? ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें जी, जैसे मैंने एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो देन हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उस ईमेल एड्रेस, ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पे जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड चला गया है, वो आप यहाँ पे ऐड करें। फिर ऐड करने के बाद आपने वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं अपने ईमेल एड्रेस को चेक करके यहाँ पे कोड ऐड करता हूँ। फ़िलहाल मुझे अभी तक वेरिफ़िकेशन कोड रिसीव नहीं हुआ, मैं थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेता हूँ। जब तक वेरिफ़िकेशन कोड का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम की वीडियोज़ आती हैं, वो सबसे पहले मैं बनाकर अपलोड करता हूँ और सिर्फ़ अपलोड नहीं करता, प्रॉपर अप्लाई करना का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो इसलिए लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। जी, तो व्यूअर्स अभी तक वेरिफ़िकेशन कोड रिसीव नहीं हुआ। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर आपको रीसेंट वेरिफ़िकेशन कोड का ऑप्शन मिल रहा है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आप एक बार इस पे क्लिक करेंगे। व्यूअर्स काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मुझे वेरिफ़िकेशन कोड रिसीव नहीं हुआ। शायद कोई इश्यू हो सकता है। तो एक चीज़ मैं कन्फ़र्म कर देता हूँ आपको, अभी हमारी यहाँ पर देखिए जी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन वो कह रही है कि अपनी सबमिशन को फाइनलाइज़ करने के लिए ईमेल के ऊपर जो कोड जाएगा, अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप यहीं पे छोड़ दें। लेकिन मेरे इंटरनेट का भी इश्यू आ रहा है, बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपने यहाँ पर आपके ईमेल पर कोड चला जाएगा, जैसे ही कोड जाएगा आप उसको वेरीफ़ाई करवाएँगे, आपका जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए कामयाबी से अप्लाई हो जाएगा। इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।